गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ डिस्कस द मीडियंस। मीडियंस के अंदर फर्स्ट है सिंपल टाइप्स मीडियंस। सिंपल टाइप्स मीडियंस के अंदर क्या होता है, सीधे संख्याएं दी हुई होती है। जैसे मान लो कि नंबर्स दे रखे हैं, इसके अंदर 1, 5, 7, 2, 3, 4, 2, 5, 8 और 0। फर्स्ट वाले मीडियंस सॉल्यूशंस के लिए अपन इनको क्या करते हैं, सीक्वेंस वाइज अरेंज करते हैं। सीक्वेंस वाइज में सबसे पहले आता है 1, 0, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 7 और 8। अब इसके अंदर मीडियंस के अंदर होता है कि भाई अगर सिंपल टाइप्स में अगर सम वैल्यूज हो तो अपने जो फॉर्मूलाज रहता है वो n/2 प्लस 1 रहता है। अगर विषम संख्याएं हो तब अपना फॉर्मूलाज रहता है n+1/2। तो यहाँ पर अपने सम संख्याएँ हैं, क्योंकि संख्याओं को अगर काउंट किया गया तो संख्याएं आई है 10। तो ये सूत्र लगा देंगे, यानी ये फॉर्मूलाज करते हैं। फॉर्मूले के अंदर है 10/2 + 1, और यानी कि इसके अंदर एक तो पांचवी संख्या प्लस छठी संख्या दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइडेड कर दो, यानी कि इसके अंदर फिफ्थ संख्या थी वो थी 3 और सिक्स्थ संख्या थी वो थी 4। तो 3 + 4/2 तो 7/2 यानी 3.5 ये मीडियंस हो गया। सेकंड टाइप्स मीडियंस है, उसके अंदर है 1, 12, 13, 11, 10, 4, 3, 2, 1। इनको अगर सीक्वेंस वाइज अरेंज करेंगे तब होगा 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13। और ये संख्याएं थी वो 9 थी, यानी कि विषम वैल्यूज है। और अगर विषम वैल्यूज होगी तो अपन करेंगे n+1/2, उसके में अपने हो जाएगा 9 + 1/2 यानी 10/2 = 5, यानी कि 15 जो 5 संख्या है, फिफ्थ संख्या है वो है 9। तो इसका मीडियंस हो जाएगा 9, मीडियन हो जाएगा 9। आगे है डिस्क्रिप्टिव डाटा फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रिप्टिव डाटा फ्रीक्वेंसी के अंदर है एक्स ऐप आपको दिया हुआ रहेगा और आपको सी ऐप इसमें ज्ञात करना होता है। तो सबसे पहले देखिए एक्स के अंदर वैल्यूज दे रखी है, वो क्या दे रखी है 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। और ऐप की जो फ्रीक्वेंसीज है वो है 2, 5, 8, 9, 4, 2, 3 और 7। अगर सी ऐप करेंगे तो ज्ञात करने के लिए पहले ऐप के अंदर 2 था, सीधे के सीधे अरेंज कर देते हैं सी ऐप के अंदर 2। अब 2 के अंदर 5 ऐड कर दो तो 7th हो जाएगा, और 7th के अंदर 8 और ऐड कर दो तो उस समय अपने हो जाएगा 15। 15 में 9 ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा, और 24 में 4 ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा, और 28 के अंदर 2 ऐड कर दो 30 हो गया। 30 के अंदर आप 30 के अंदर 3 ऐड कर दो तो 33 हो जाएगा, और अगर इनके अंदर 7 ऐड कर देंगे तो 40 हो जाएगा। तो अब जो यहाँ पर नीचे की संख्याएं होती है, जो नीचे के नंबर्स होते हैं वो ऐप की वैल्यूज होती है, कुल टोटल्स होता है, सम ऑफ टोटल्स होता है, तो वो है 40। और 40 में 40/2 कर दो, यानी n/2 हो गया, तो 40/2 बराबर हो जाएगा 20। अब वो 20 संख्या है वो अपने 24 सी ऐप के अंदर। सी ऐप के अंदर ऊपर से आप काउंट करें तो 24 से है वो 20 से बड़े हैं, ठीक है। तो इसमें इसको पूरे को क्या कर देंगे, राउंड कर देंगे, और ठीक 24 के सामने x की जो वैल्यू है वो कितनी है 30 है, तो 30 इसकी क्या हो जाएगी, मीडियंस हो जाएगा। 30 इसका क्या हो जाएगा, मीडियंस हो जाएगा। उसके बाद सेकंड एक और एग्जांपल्स लिया है जिसके अंदर अपन ने देखा है कि x की वैल्यू है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8 और 0.8। ऐप की जो फ्रीक्वेंसीज है, जो वैल्यूज है वो है 5, 7, 3, 8, 2, 7 और 8। अगर इनकी सी एफ की वैल्यूज़ ज्ञात करें, सी एफ की वैल्यूज़ निकालें तो कैसे निकालेंगे,
सीधा पहले क्या है कि ऐप की वैल्यूज 5 है, 5 है, वो सी ऐप के अंदर सीधे रख दो। फिर क्या कर दो, 5 में 7 ऐड कर दो ऐप वाले तो हो जाएंगे 12 है, 12 में 3 और ऐड कर दो नीचे की संख्या तो हो जाएगा 15, 15 में 8 ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा, 23 में 2 ऐड करेंगे तो 25 और 25 में 7 ऐड करेंगे तो 32 हो जाएगा, 32 में 8 और ऐड कर देंगे तो 40 हो गया। तो n/2 यानी 40/2 बराबर 20। अबोध 20 से क्या है, संख्या 23 है, तो 23 के ठीक सामने 0.4 है तो मीडियंस बराबर 0.4 हो जाएगा, सोता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसीज की। तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसीज के अंदर क्या होगा उस चीज़ को अपन एक बार और देख लेते हैं कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसीज के अंदर क्या आना चाहिए। तो ये थी अपने मान लो डिस्क्रिप्टिव डाटा था, अब बात करेंगे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसीज की कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसीज के अंदर क्या क्या आना चाहिए। तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसीज के अंदर है फर्स्ट क्लास और ऐप तो आपको दिया हुआ मिलेगा और आपको क्या ज्ञात करना है, सी ऐप इसी में ज्ञात करना है। तो सी ऐप कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए। सबसे पहले क्लास वेल इंटरवल्स दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ऐप की फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, वैल्यूज दे रखी है 5, 7, 3, 13, 6, 9, 6 और 1। अब अगर सी ऐप काउंट करेंगे तो सी ऐप के लिए सबसे पहले 5 है तो 5 है जैसे रख दो, फिर 5 में 7 ऐड कर दो 12 हो जाएगा, 12 के अंदर 3 ऐड कर दो 15 हो जाएगा, 15 के अंदर 13 ऐड कर दो 28 हो जाएगा, 28 के अंदर 6 ऐड कर दो 36 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 34 के अंदर 9 ऐड कर दो 43 हो जाएगा, 43 के अंदर 6 ऐड कर दो 49 और 49 में 1 ऐड कर देंगे तो 50। तो n की वैल्यूज है वो कितनी हो गई, 50 हो गई। तो n/2 बराबर 50/2 यानी 25 हो जाएगा। तो 25 हो गया। अब 25 से जो अबो संख्या थी वो थी 28, तो 28 वाले को अपन क्या कर देंगे, पूरे को अंडरलाइंस कर देंगे। सी ऐप में अंडरलाइन से ऊपर की संख्या है उसको अपन मानते हैं सी ऐप, तो सी ऐप है 15 और उसके बाद में इनके सामने की संख्या है एल, वो है 13, ऐप है 13 और एच होगा वो इसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो है, और वो डिफरेंस है 10 का। तो ये हो गई सारी की सारी वैल्यूज हो गई अपनी ज्ञात। अब नेक्स्ट अगर फॉर्मूलाज लगाते हैं तो फॉर्मूला होता है मीडियन का L प्लस n/2 माइनस सी ऐप अपॉन ऐप इंटू एच। तो इसके अंदर L था अपने कितना 30 प्लस n/2 था 25 माइनस सी ऐप था 15 अपॉन ऐप था 13 इंटू एच 10। तो सबसे पहले L 30 लिख दिया, उसके बाद में 25 में से 15 घटाए 10, 10 को 10 से गुणा कर दिया 100 अपॉन 13 यानी 13, 13 का भाग दे देंगे 100 में 7.89 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 अगर 30 के अंदर ऐड कर देंगे तो 37.89 से आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अपन एक और दूसरे की जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस है 0 से 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 और 20 to 25 और 25 to 30। और ऐप की वैल्यूज है वो 10, 15, 20, 14, 16, 25। टोटल किया जाएगा तो अब सी ऐप के अंदर 10 के अंदर 15 जोड़ेंगे तो 25, 25 के अंदर 20 जोड़ेंगे तो 45 और 45 के अंदर अपन क्या करें 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 59, 59 के अंदर अगर अपन 16 जोड़ेंगे तो 75 और 75 के अंदर 25 जोड़ेंगे तो 100। n/2 बराबर 100/2 बराबर 50 और सी ऐप है वो 50 से बड़ी संख्या को इन्वॉल्व किया गया तो 59 सबसे बड़ी संख्या थी इसे, तो 59 को इन्वॉल्व किया है और इन्वॉल्व करने के कारण अपने जो सी ऐप है इसे ऊपर की संख्या 45, ऐप है वो 14, एल है वो
15 हो जाएगा, एच है वो 5 हो जाएगा। अगर मीडियंस ज्ञात करने के लिए फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है इसका L प्लस n/2 माइनस सी एफ इंटू एफ इंटू एच। तो सबसे पहले 15 प्लस 50 माइनस 45 अपॉन 14 इंटू 5, यानी दोनों को 50 में से 45 आएंगे 5, 5 को 5 से इंटू किया और 14 का भाग दिया तो 1.78 आ गया। 1.78 को 15 में जोड़ दो तो 16.78 हो जाएगा। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कल वाले वीडियोज़ में अपने पढ़ लिया है, फिर भी मैं प्रत्येक के बीच में डिफरेंस बताने के लिए, प्रत्येक चीज़ को हल करने के लिए मैं पीछे वाली चीज़ को भी रिवाइज कर रहा हूँ। एक बार पीछे वाली भी बता देता हूँ कि अपने ने क्या क्या कल पढ़ा था। उसके बारे में मीन पढ़ा था और सिंपल मीन के अंदर क्या था, सीधे से x बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn अपॉन नंबर्स ऑफ द वैल्यूज, यानी कि x बार बराबर यानी कि माध्य बराबर सम ऑफ द वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ द वैल्यूज होता है। तो इसके अंदर जो संख्याएं मैंने ली थी वो संख्याएं हैं 1 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 9 बाई नंबर्स ऑफ वैल्यूज, मतलब 8 संख्याएं टोटल थी तो 8 का भाग दे दिया। इन सबको काउंट किया 35 में 8 का भाग दिया तो 4.38 से आंसर हो जाएगा इसका। इसी तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन्स फ्रॉम ए डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसी टेबल्स, और इसके अंदर है जैसे मान लो अक्षरी संख्या दे दी अपन ने 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक कोई भी संख्या हो गई, और ऐप के अंदर हो गया 15, 20, 8, 15, 12 तो 2। इसको सबको क्या कर दो, अपन एफ एक्स ज्ञात करेंगे तो एफ और एक्स वाली संख्या को इंटू कर देंगे। जैसे 18 को 15 से इंटू किया 270 आ गए, 19 को 20 से गुणा किया 380 आ गए, 20 को 8 से गुणा किया 160 आ गए, 22 को 15 से गुणा किया 330 आ गए, और 23 को 2 से गुणा किया 46 आ गए। और इस तरह से टोटल ऐप की वैल्यूज़ थी वो 60 थी और इनकी ऐप एक्स की वैल्यूज़ थी वो 1186 थी, और 1186 में 60 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 19.70 इसका आंसर। अब अगर बात करते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसीज की, तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसीज के अंदर है अपने क्लास दे रखा है और फ्रीक्वेंसीज दे रखी है। क्लास है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 और 50 से अब 50 तक की संख्या थी, आगे की इनमें संख्या नहीं थी। ऐप की बात करें तो ऐप है इसके अंदर 2, 1, 3, 4 और 5। चार 2 टोटल से एफ वाला किया गया तो 12 आ गए। एक्स वाली संख्या ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, क्लास इंटरवल्स को दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग दे देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, क्लास इंटरवल से आ जाएगा। जैसे क्लास इंटरवल 0 से 10 था तो 0 और 10 को जोड़ेंगे, 2 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरह से 10 से 20 को जोड़ेंगे 30 हो जाएंगे, 30 में 2 का भाग देंगे 15 आ जाएगा। और इसी तरह से है कि 20 से 30 दोनों जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, 50 में 2 का भाग दे देंगे 25 आ जाएगा। और 30 और 40 को जोड़ेंगे 2 का भाग देंगे 35 आ जाएगा। और 40 और 50 को जोड़ेंगे 90, 90 में 2 का भाग देंगे 45 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, एफ एक्स याद करने के लिए एफ और एक्स वाली संख्या को गुणा कर देते हैं। 5 को 2 से गुणा किया 10, 1 को 15 से गुणा किया 15, 3 को 25 से गुणा किया 75, 4 को 35 से गुणा किया गया 140 आ गए, और 2 को 45 से गुणा किया 90 आ गया। टोटल वैल्यूज हो गई वो 332। और अब 332 में 12 का भाग देते थे, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ भाग देंगे तो भाग आ जाएगा 27.77। तो ये था आपका मीन जो पिछले वीडियो में बताया था। इस वीडियो के अंदर ज़्यादातर अपन मीडियंस की बात कर रहे थे और मीडियन ही मेन था, इसमें पढ़ा था। और मीडियन के अंदर अपन ने एक एक चीज़ देख ली, क्या क्या था, एक बार दोबारा मैं आपके सामने रख देता हूँ कि क्या क्या था। सबसे पहला जो मीडियंस ज्ञात करने का तरीका है वो ये था कि सीधे संख्या दी हुई होती है, इसमें अगर सम संख्याएं होती हैं तो अपन लगाते हैं n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2। और अगर विषम संख्याएं होती है
और विषम संख्याओं के अंदर अपन क्या करते हैं कि n/n+1/2 सीधे फॉर्मूलाज लगा देते हैं। और अगर मान लो कि डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसीज आपको दे रखी है तो उसके अंदर आपको x दिया हुआ होगा, f दिया हुआ होगा और सीधे CF आप ज्ञात कर दो। और CF ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था f की सबसे पहले वाली संख्या ले लो, बाद में उससे आगे वाली संख्या जोड़ते जाओ, आपका CF तैयार हो जाएगा। और इस तरह से आप CF ज्ञात करके निकाल सकते हो कि भाई ये तरीका होता है। जैसे मान लो कि इसके अंदर दे रखी है x की संख्या दे रखी है, f की संख्या दे रखी है, CF निकालना बता देता हूँ एक बार पुनः। जैसे 2 थे, f में से सीधे वहाँ उठा करके 2 रख दिए CF में। अब 2 में 5 और जोड़ दो, कितने हो गए 7। 7 में अगली संख्या जोड़ दो 8, कितने हो गए 15। और 15 के अंदर आप 9 और जोड़ दो, कितने हो गए 24। और 24 के अंदर आप 4 जोड़ दोगे तो 28 हो जाएगा। 28 में अगली संख्या 2 जोड़ दोगे 30 हो जाएगा। और 30 में अगली संख्या और जोड़ोगे 33 हो जाएगा। और 33 में अगली संख्या 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 40। यानी कि टोटल जो CF है वो क्या हो गई, फ्रीक्वेंसीज वैल्यूज का सम ऑफ टोटल्स आ जाता है, जो कितना होता है 40 है, इसका 40 था। तो n/2 यानी 14/2 बराबर 20 आ जाएगा। और 20 से अबो संख्या थी वो 24 थी। और 24 वाली चीज़ को पूरी को लाइंस को राउंड कर दो तो उनके की सामने की संख्या होती है वही क्या हो जाता है, मीडियंस हो जाता है x वाली संख्या। तो x वाली संख्या आपने घेरा किया था वो कितने पर आ गया, 30 पर आ गया। तो इसकी जो वैल्यूज है वो कितनी हो गई, 30 हो गई। मीडियन कितना हो गया, 30 हो गया। इसी तरह से इसी में भी किया गया है, वही चीज़ थी। पहले मान लो x का मान था 0 से 1, 0 से 2, 0 से 4, 0 से 5, 0 से 6, 0 से 7 और 0 से 8 तक की संख्याएं अपन ने ले रखी थी। 0 से 7 तक ली थी, 0 से 8 तक की संख्या को अपन ने काउंट नहीं किया है। और इनका जो CF बनाया था, पहले 5 के 5 रख दिए थे, बाद में 5 में 7 जोड़े थे 12 हो गए थे, 12 में 3 जोड़े थे 15 हो गए थे, 15 में 8 जोड़े थे 23 हो गए थे, 23 में 2 जोड़े थे 25 हो गए थे, 25 में 7 जोड़े थे 32 हो गए, 32 में 8 जोड़े थे 40 हो गए थे। यहाँ तक ये। और अब n/2 बराबर 40/2 वही 20। और 20 के सामने की संख्या थी 0. इससे बड़ी संख्या 23 थी और 23 के सामने की संख्या 0.4 थी। x की वैल्यू वो हो गई इसकी CF। इसी तरह से अपन कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसीज के अंदर देखते हैं तो यही चीज़ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसीज के अंदर है। एक बार इसको देखिए आप, क्लास इंटरवल्स को आप कुछ नहीं करना, फ्रीक्वेंसीज को कुछ नहीं करना, जैसे CF उसमें ज्ञात की थी वैसे की वैसे CF इसमें ज्ञात कर दो और उसके बाद में संख्याएं निकाल लो। अपन ने CF ज्ञात की थी, कितना आया था 50। और 50 से बड़ी संख्या थी 50/2 यानी कि 50/2 यानी 50/2 बराबर 25 आ जाता है। 25 से बड़ी संख्या है वो 28 है। 28 वाले को राउंड कर देंगे अपन, तब आ जाएगा कितना, CF है वो ऊपर वाली संख्या हो गई 15, F है इसके ठीक F वाली में कवर हुई है 13 और L है वो 30 है सामने की संख्या और H है वो इनके बीच का इंटरवल्स था 10। और फिर अपन जो मान लो फॉर्मूला आ जाए वो सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं कि L + n/2 - CF/F × H। और उसके अंदर सारे के सारे मान रख दो आप। जैसे L का मान 30 था, रख दिया, प्लस n/2 25 था, माइनस CF 15 था, बटे F 13 था, गुणा H 10 था। तो 30 + 100/13, 13 का भाग दे दिया तो 7.89 आ गया। वो जोड़ दो 7 उसमें तो 37.89 उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से ये सवाल था, आप इनको एक बार देख लो। इनमें कोई मिस्टेक आपको लगती है या नहीं समझ में आता है तो वो मेरे को बता दो, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे मोड की, और उससे नेक्स्ट में अपने 2 टॉपिक और बचेंगे बाद में। एक तो क्या बचेगा, स्टैंडर्ड डेविएशंस, और दूसरा बचेगा कोरिलेशन। अगर ये टॉपिक्स पूरे हो जाते हैं तो अपना यहाँ पर सिलेबस है वो स्टैटिक्स का कंप्लीट मानते हैं। इसे एक चीज़ और है कि इसके अंदर ग्राफ और प्रायिकताएँ भी पूछी जाती है। तो ग्राफ और प्रायिकताएँ देखने के लिए, ग्राफ के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन प्रायिकता का वीडियो मैंने नीचे बना रखा है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो जिसमें लिखा हुआ है 10th क्लास 10th और प्रायिकता। तो वहाँ जा करके आप उनको क्लिक करके वो चीज़ देख लो आप। और अगर आपको मान लो सारी चीज़ें देखनी है मैथमेटिक्स से संबंधित है कि किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो नीचे की जो वीडियोज है उसमें कहीं ना कहीं आपको मैथ के वीडियो भी मिलते रहेंगे बीच बीच में।
हाँ, रहा हूँ। जी हाँ, अब आपको मिल रहा है मौका अपने फेवरेट क्रिकेट सुपरस्टार से बात करने का सिर्फ 15। सॉरी थोड़ा सा बीच